Hello my dear students, class 5. Today we will start new chapter unit 12 and we will do exercise 12.1. Question number 1, first, second, third, fourth, fifth homework, and then question number 2 and 3, 4 and 5 is your homework. So let's start our work. Hello my dear class 5 students. Beta, today we will start our new chapter unit 12 weight. ठीक है, WEIGHT वेट. एक तो वो वाला वेट नहीं जो वेट करते हैं हम किसी का इंतजार, नो, दैट वन इज वेट, है ना. हियर वी विल फाइंड आउट द वेट. ओके, सो आप कभी अपनी मम्मा के साथ मार्केट में वेजिटेबल्स लेने गए हैं बेटा? या फिर आपके पापा कभी वीट या वीट फ्लो, राइस, शुगर ये लेके आते हैं घर में, चीनी वगैरह, है ना, चावल इट मीन्स राइस, वीट फ्लोर यानी आटा गेहूं का, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये लेके आते हैं. यस. तो आपकी मम्मा जब कहती है वेजिटेबल्स के लिए मम्मा कहती है तो कैसे कहती है? घर में क्या हो गया, मस्टर्ड सीड्स यानी राई फिनिश होगी तो 100 ग्राम मस्टर्ड सीड्स या राई ले आना, जीरा ले आना, हींग ले आना. तो ग्राम में भी बताती है कुछ चीज़ों को, कहती है ना बेटे. सो वेट मीन्स कोई भी चीज़ का वजन, हिंदी में उससे कहते हैं हम वजन करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में डस्टर है. यस. अब मैं उसे उठा रही हूँ, ये क्या है, भारी है. ये मेरे हाथ में पेन है, इसको मैंने एक हाथ में रखा, ये थोड़ा हल्का है, लाइट वेट है, ये हैवी वेट है ना. लेकिन इसका वास्तव में वेट कितना है उसके लिए आपने देखा है. हम इसको मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास में, हाँ, जैसे आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो कैसे पता चलता है कि लौकी 1 kg की हो गई, या फिर जो कैबेज है, पत्ता गोभी है या कॉलीफ्लावर है, वो उसका वेट कितना हुआ है. इसका आपको कैसे पता चलता है, मम्मी को या पापा को? या आपने कभी साथ में जाके देखा है कि पापा जब चावल ले रहे हैं, चीनी, राइस खरीद रहे हैं, शुगर खरीद रहे हैं, तो कैसे पता चलता है? तो आपने देखा एक वेट मशीन होती है ना, और इसमें यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ होता है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ आता है. ठीक है. अगर 1 kg आ गया है तो यहाँ साइड में kg आ जाएगा. अगर kg नहीं हुआ है, अगर 500 ग्राम है तो यहाँ 500 लिखा हुआ आ जाएगा, है ना. यानी एक तो होती है वेटिंग मशीन जिसपे आपकी इस तरह से क्या होता है, जो भी जिसमें आपने इसके अंदर रख दिया जाता है आपके पॉलीथीन बैग को, और उससे आपके सामान को मेज़र किया जाता है. एक तो ये होता है. दूसरा क्या होता है, जो आजकल अधिकतर शायद ही कहीं मिलता होगा, अब वो चीज़ नहीं होती. पहले क्या होता था, इस तरीके से एक तराजू में सामान रखते थे. यहाँ पे मान लीजिए आपने वेजिटेबल्स लिए, है ना, ये, और कैबेज ले ली या टमाटर, तो इसको क्या करते थे, एक साइड में इस तरह से इसी तराजू में, यहाँ पे वेट के लिए उनके पास होते थे छोटे छोटे, हम इसका किसी का 1 kg वेट होता था, तो उससे इन दोनों को आपस में मेज़र करते हैं हाथ में. यहाँ पे वो बिल्कुल नीडल जब स्ट्रेट आ जाती है, यानी दोनों साइड में वेट बराबर है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम जब उठाएंगे यहाँ से तो दोनों का वजन बिल्कुल एक जैसा होगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे. अगर एक नीचे जा रहा है इसका मतलब कि ये तो है, नीचे जाएगा तो वो हैवी है, और जो ऊपर आया यानी अभी इसमें और ज़रूरत है तो और उसमें वो चीज़ रखी जाती थी और दोनों से वेट करते थे. लेकिन अब आजकल क्या हो गया, इस तरह से डिजिटल से हमें पता चल जाता है, यहाँ पे वेट लिखा हुआ आ जाता है, फटाफट. अगर थोड़ा बहुत भी कम होता है ऊपर से सामान और भर देते हैं, अगर ज़्यादा होता है तो इसमें से निकाल लेते हैं, है ना बेटे. तो इस तरीके से क्या होता है, वेट फाइंड आउट करते हैं. ये आपने अपनी क्लास 4 में भी किया है, हमने इससे छोटी क्लास 4 में पढ़ा है. ठीक है. क्लास 4 में आपने अपनी प्रीवियस क्लास में आपने लर्न किया था हाउ टू वेइंग द थिंग्स. ठीक है. और उनके वेट के बारे में. फिर आपने देखा था kg, ग्राम. आपने उसके साथ साथ क्या पढ़ा कि kg जो है उसका हाफ क्या है. ठीक है बेटा. फिर क्वार्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, या फिर उसका 1/3 फाइंड आउट करना है या 1/3 फाइंड आउट करना है.
क्लियर। जैसे हाफ है तो 1/2 हो गया। ये कैसे फाइंड आउट करना है, क्वार्टर मीन्स 1/4 है, ठीक है, 1/4 इसे कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये हमने इससे प्रीवियस क्लास में सीखा हुआ है। और इसे फाइंड आउट करने का सिंपल सबसे अच्छा आपको पता है कि जो 1 kg है उसमें ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ये तो आप सब पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में, थर्ड में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इससे है ना, तो जब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमने किया था कि हम क्या करते हैं, केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी बिग को स्मॉल में, वही टाइम की तरह ही है, बिग को स्मॉल में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितना भी केजी गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। क्लियर। तो अब हमें ये तो पता है 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाफ क्या होगा, है ना, हाउ टू फाइंड आउट द हाफ केजी। तो हाफ केजी में क्या और कितने ग्राम होंगे, तो हम जस्ट इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे, कट 2 5 10, 2 0 0, यानी 500 ग्राम, यानी हाफ केजी में 500 ग्राम होते हैं। अब वैसे ही 1/4 अगर मैं आपसे कह दूँ 1/4 फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1/4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम इससे 1/4 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने क्या देखा, 4 2 8, 4 5 20, 4 0 0, यानी 250 ग्राम 1/4 में होते हैं। अब ऐसे ही 3/4 तो हमने टाइम में भी ऐसे ही फाइंड आउट किया था ना, यस, सेकेंड्स का, मिनट्स का, यस, आवर्स को, है ना। तो 3/4 इंटू 1000, तो जब मैंने यहाँ कट किया तो आपके पास आया 250, लेकिन यहाँ ऊपर 3 है, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने क्या देखा, 3 0 0, 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7, यानी 750 ग्राम। क्लियर। और अगर 1/3 फाइंड आउट करना है तो 1/3 इंटू 1000। तो ये तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया था, जो मैंने हल्का सा आपको रिवाइज करवाया। अब जो इससे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसमें है, हमारी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्ट करना है हमें केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में। वैसे आपकी जो ये बुक है ये बहुत इजी है, जो आप क्लास 4 में पढ़ चुके हैं उससे भी इजी है ये। तो आपको सिंपल करना है, कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम एंड कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू किलोग्राम। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पे स्टार्ट होती है, और फिल इन द ब्लैंक्स हमें गिवन है, जिसमें हमें ए में गिवन क्या है बेटा, 200 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। किलोग्राम को हम शॉर्ट में केजी भी लिख सकते हैं ना। तो यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। अब आपने क्या देखा, ग्राम है स्मॉल, केजी है बिग। सो व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट स्मॉल यूनिट इनटू बिग यूनिट्स, देन व्हाट विल वी डू, वी विल डिवाइड, है ना, डिवाइड करते हैं हम। तो हमें गिवन ये, अब आपको पता है कि 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, तो हम पता है डिवाइड करना है, इट मीन्स 1/1000। क्लियर। इट मीन्स कि जो मुझे गिवन है, क्या गिवन है, 200, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 1000 से। सो आपको पता है कि ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो मेरे पास आया 2/10। ये भी कट सकता है, यस, कैसे कटेगा, 2 1 2 एंड 2 5 10। इट मीन्स मेरे पास क्या बचा, 1/5, 2 से 2 कट गए ना, तो ये 2 1 2, 2 2 2 5 10, यानी 1/5। तो ये मेरे पास आंसर क्या आया, 1/5 kg। क्लियर। तो 200 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1/5 kg होता है। अगर आपसे कहें कि 1 kg का 1/5 बताइए तो क्या हो जाएगा, 200 ग्राम। और इसी को ऑपोजिट में जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल है कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्राम है स्मॉल और केजी है बिग यूनिट। क्लियर। केजी है, जब मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो केजी बिग है, ग्राम स्मॉल है, तो बिग को स्मॉल में करते हैं जब तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब स्मॉल को बिग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। ओके। सो अभी मैंने आपको जो फर्स्ट करवाया था क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया,
ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना। और ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटे, डिवाइड करते हैं। सेकंड जो आपको इसमें गिवन है, सेकंड वन में भी आपको दिया हुआ है 400 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। अब सेम है, सबसे पहले मैंने देखा है ग्राम को केजी में, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे ग्राम स्मॉल है या बिग, स्मॉल। और जब स्मॉल को बिग में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड, यानी 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। यस, अब 400 डिवाइडेड अपॉन 1000 केजी, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास बचा 4/10 केजी। अब मैं इसे काटूं अगर, तो आपके पास क्या आता है, देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इट मीन्स 2/5 केजी। क्लियर? सो हियर वी फाइंड आउट अवर आंसर 2/5 केजी। तो आपको मैंने अभी जो समझाया वो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, अब इसका ही हम करेंगे थर्ड। वी विल कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड। सो व्हेन वी कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट विल वी हैव 1250 ग्राम। क्या दिया हुआ है बेटा में, 1250 ग्राम। सो आई थिंक दिस वन क्वेश्चन नंबर 1A फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस वन इज अवर फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है ये आपको क्लियर है बेटा? यस। तो अभी हम इसका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड वन। सो आई थिंक दिस यूनिट इज क्लियर टू यू। अगर आपको एग्जाम में, पेपर्स में भी, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर तो होंगे, यस, आपको जो भी मैं समझा रही हूँ उसे अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है बेटा? तो आपको सिंपल मैंने अभी क्या समझाया, छोटा सा समझाया कि केजी को ग्राम में बदलना हो, केजी बिग है, ग्राम स्मॉल है। जब बिग को स्मॉल करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी, तो ग्राम स्मॉल है, स्मॉल यूनिट है, इट मीन्स हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड। और 1 केजी में 1000 ग्राम है, इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? So now in our third one we have 1250 gram and we have to find out how many kg here. So simple pattern we will here write here that 1 gram is equal to 1/1000 kg. It means we will divide this 1250 by 1000. ओके, सो जस्ट कट दिस 0 and 0 हियर। मेरे पास पीछे क्या बचा, 125/100। आपको पता है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है। यस, इट मीन्स ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर 5 से कट हो सकते हैं। आपने डिविजिबिलिटी सीखी हुई है ना बेटा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4th क्लास में भी। तो ये दोनों नंबर 5 से कट हो सकते हैं, क्योंकि इसके 1s प्लेस पे 5 है, इसके 1s प्लेस पे 0 है। तो मैं 5 से जब 125 को डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है मेरे पास, 5 2 = 10, 5 5 = 25, यानी यहाँ तो आया 25। और 100 को करूँ तो 5 2 = 10, 5 0 = 0, 20। अच्छा, मेरे पास यहाँ बचा 25/20। क्या ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में आ सकते हैं? यस, यहाँ पे 5 है, यहाँ 0, फिर से 5 में आ सकते हैं। तो क्या आएगा, यस टेल मी। 5 5 = 25, 5 4 = 20, 5/4। अब आपको पता है नीचे 4 है, ऊपर 5 है, तो हम इसे जस्ट कर देते हैं डिवाइड। 4 1 = 4, 1 रिमाइंडर। ठीक है, और 1 क्वेश्चन एंड इट्स अवर डिवीजर। तो आपको पता है जब इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर जब मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4, 1 and 1 रिमाइंडर हियर। सो 1/4। क्लियर बेटा? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो हमारा आंसर है 1/4 kg। आप देखिए ये राइट है या नहीं। तो आपको पता है 1000 + 250
कितना होता है बेटा 1250। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 1000 को अलग कर दिया, इसका मतलब 1 kg, और ये हो गया 1/4। 250 ग्राम मीन्स यस, ये तो आपको लर्न करना ही है। दैट 200 मैंने फाइंड आउट किया था 1/5, है ना, इस तरीके से। तो 250 मीन्स 1/4, इट मीन्स 1/4 kg। clear? 1/4 kg is our answer here. So here we finished our question number 1 में से मैंने क्या कराया 1 2 3। अब इसी का ही क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 4th and 5th ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क एक्सरसाइज। क्या है बेटा ये 12.1। क्लियर? सो दिस वन इज योर होमवर्क। ये आपका क्या है बेटा होमवर्क है। दिस वन इज योर होमवर्क। ओके बेटा, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 ये आप होमवर्क में करेंगे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। सो बेटा लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, कन्वर्ट 1/4 kg इंटू ग्राम, यानी हमें 1/4 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि मुझे कन्वर्ट करना है kg को ग्राम में। इट मीन्स 1 kg में क्या होते हैं बेटे 1000 ग्राम। ये तो हम सबको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यस और नो? यस, इट मीन्स कि kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। kg है बिग, ग्राम है स्मॉल। तो जब मुझे बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे जो भी गिवन है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे गिवन है 1/4। तो आपको पता है टाइम में भी मैंने ऐसे आपको सिखाया था कि 1 पहले हम अलग ले लेते हैं, 1 × 1000 ग्राम, बीच में लगाएंगे प्लस, और 1/4 को सेपरेट नोट करके यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 1000। क्लियर? ग्राम। अब 1 × 1000 कितना होता है बेटा 1000। 1 × 1000 इज इक्वल टू 1000 ग्राम, प्लस क्या गिवन है आपको बेटे, यस 1/4 × 1000। तो मैंने इसको इससे जब कट किया तो आपने क्या देखा 4 2 8, 4 5 20, 4 0 0, 250 ग्राम। 1 × 250 कितना आएगा बेटा 250 ग्राम। और मैंने आपको वैसे भी सिखाया था कि 1/4 कितना होता है, यस 1/4 कितना होता है kg का 250। तो ये सिंपल आ गया 1000 प्लस 250, जब मैं प्लस करती हूँ 1250 ग्राम। और आपको वैसे प्लस करने में अगर प्रॉब्लम है, मुझे लगता तो नहीं है होगी, बहुत इजी है, तो देख लो चाहे आप। और इस तरह का क्वेश्चन जस्ट अभी हमने ऊपर किया था, है ना। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हुआ, यस और नो? यस। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। अब हम इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन ये आपको समझ में आएगा कि जो भी हमें इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन दिया होता है तो हम यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, और 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि kg को ग्राम में करना है, और नहीं तो 1000 से डिवाइड करते ग्राम को kg में करना होता, तो है ना। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 हियर। एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 we have convert 1 3/4 kilogram and kg into ग्राम। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, kg को ग्राम में। तो सेम क्वेश्चन इज हियर, सेम क्वेश्चन है बेटा। तो सिंपल आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल राइट दैट kg इंटू ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो अब मेरे को पता है कि kg को ग्राम में करना मीन्स मल्टीप्लाई, क्योंकि बिग है। So that's why we write 1 × 1000 ग्राम प्लस 3/4 को अलग लिख लिया इंटू 1000 ग्राम।
ठीक है। सो 1 into 1000 इज इक्वल टू 1000 एंड 3/4। तो 4 को जब मैंने इससे कट किया तो कई बार कट कर चुके हैं, आपको पता है 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 24, 0 ज़ा 0, लेकिन यहाँ ऊपर है 3, तो 3 को जब 250 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 750 ग्राम। और जब इन दोनों को प्लस कर दिया तो 1750 ग्राम। यस और नो? यस। सो इट्स वेरी इजी। आई थिंक दिस यूनिट इज क्लियर टू यू। आपको ये क्लियर हो गई है बेटा। अब मैं आपको मैथ्स होमवर्क एक बार फिर से बता दूं। मैथ्स होमवर्क एक्सरसाइज 12.1, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 4th and 5th है, तो ये होमवर्क में आपके पास में, और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन इज योर होमवर्क। ये आपका बेटा होमवर्क है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। दिस वन इज योर होमवर्क, मैथ्स होमवर्क एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ डू दिस वर्क इन योर क्लास वर्क। इसी के बाद जब आप क्लास वर्क का ये वर्क फिनिश करें, सेम नोटबुक में ही, उसी में ही आप ये होमवर्क करेंगे, ठीक है बेटा। सो डू दिस वर्क विद गुड हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन। इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉल मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके बेटा, सो टेक केयर एट योर होम। बाय बाय बेटा।